एक अधिवक्ता है जो क्रिमिनल केस को देखता है। तो एक प्रश्न है कि क्या क्रिमिनल केस का वकील अधिवक्ता दूसरे किसी कोर्ट में पैरवी कर सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सबके मन में आता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिमिनल का वकील है तो ये सिविल के केस को नहीं देखेगा। उसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर इरशाद खानम और आप सभी लोग देख रहे हैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की अगर हम बात करें तो उसमें धारा 16 से 28 तक अधिवक्ताओं के प्रवेश एवं नामांकन के संबंध में नियम बताती है। इसी प्रकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 अधिवक्ता को ये महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है कि उसके अंतर्गत प्रत्येक अधिवक्ता जिसका नाम राज्य विधिक परिषद में यानी कि बार जो स्टेट की बार होती है उसमें अगर दर्ज है तो वो भारत के किसी भी न्यायालय में जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल किया गया है में विधि व्यवसाय करने का हकदार है, अर्थात विधि व्यवसाय करने का अधिकार रखता है। तो यहाँ तक तो स्पष्ट हो गया कि जो अधिवक्ता अधिनियम जो अधिवक्ताओं के लिए ही बनाया गया है उसकी धारा 30 में ये प्रावधान किया गया है। अधिवक्ताओं को ये शक्ति प्रदान की गई है कि ऐसा अधिवक्ता जिसका कि राज्य विधिक परिषद में नाम दर्ज है तो वो सारी न्यायालयों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, किसी अदर स्टेट की सेशन न्यायालय हो, वो सभी जगह पर विधि व्यवसाय कर सकता है। एक अधिवक्ता के रूप में किसी भी केस में खड़े होकर पैरवी कर सकता है। लेकिन केंद्रीय सरकार द्वारा इसे प्रभाव में न लाए जाने के कारण अधिवक्ताओं का अभी भी बहुत से अधिकरणों पर रोक लगी हुई है, जैसे कि औद्योगिक अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय आदि में उपस्थित होना निषिद्ध है। हम बात कर रहे हैं आपराधिक मामलों में एक अधिवक्ता अन्य जिले में किस कानून, किस विधि के तहत या किस विधि के अंतर्गत विधि व्यवसाय कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ पे दिया गया है। तो पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता चलती थी 1973 उसकी धारा 2 की उपधारा 19 अर्थात 2 धा की परिभाषा में प्लीडर शब्द के माध्यम से इसको समझाया गया था। प्लीडर का मतलब किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के बारे में प्रयोग किए जाने वाले प्लीडर से ऐसे न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भी अन्य व्यक्ति जो ऐसी कार्रवाई में कार्य करने के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से नियुक्त किया गया हो। तब लीडर कौन होता था? जो किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई के दौरान में, किसी केस के दौरान में सुनवाई करने के लिए खड़ा होता है उसको प्लीडर कहते थे। और न्यायालय में तत्समय प्रवृत्त यानी कि जिस समय ये वाद चल रहा था उस समय जो भी विधि प्रचलित हो उस विधि के अंतर्गत जो विधि व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था वो प्लीडर होता था। इसके अलावा अगर एक अधिवक्ता के अतिरिक्त किसी और को न्यायालय इस मामले को निपटाने के लिए नियुक्त कर देती थी तो वो भी प्लीडर कहलाता था। लेकिन अब 2023 में जब दंड प्रक्रिया संहिता को ख़त्म करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है तो उसमें प्लीडर शब्द को हटा दिया गया है। उसकी जो डेफिनेशन दी गई है उसको हटा दिया गया है। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि प्लीडर होता क्या है, अधिवक्ता होता क्या है, आपको ये उस चीज़ को समझाया था जो अब विधि में प्रचलित नहीं है। अब आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए 2 प्रकार के अधिवक्ता होते हैं। एक वह अधिवक्ता जिसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है अर्थात सरकारी वकील। दूसरा वह अधिवक्ता जो न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि प्रतिवादी पक्षकार या पीड़ित पक्षकार की सहमति से नियुक्त किया जाता है। उसे न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है वह होता है अर्थात कोई भी प्राइवेट वकील। अगर
प्राइवेट अधिवक्ता दूसरे जिले में अपना वकालत करना चाहता है तो उसे न्यायालय से विशेष मामले में पैरवी के लिए इजाज़त लेनी होगी, लेकिन न्यायालय ऐसी इजाज़त मामले के आधार पर एवं अपने विवेक के आधार पर देगा। अगर साधारण शब्दों में हम कहें या आसान भाषा में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक नामांकित अधिवक्ता यानी कि जिसका नामांकन स्टेट बार में दर्ज है, ऐसा अधिवक्ता भारत के किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने का अधिकार रखता है, पर कुछ नियमों एवं शर्तों का पालन करना उसके लिए आवश्यक होगा।